नमस्कार दोस्तों, माँ स्टोरीज एंड कोट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, इसीलिए अच्छे कर्म करें। एक साधु बाबा वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चले जा रहे थे। सामने एक मिठाई की दुकान थी, जहाँ एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था और दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियाँ तैयार हो रही थी। साधु बाबा कुछ क्षण के लिए वहाँ रुक गए, शायद भूख का एहसास हो रहा था। साधु बाबा हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगे। शायद कुछ खाना चाहते थे, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी, तो पैसे भला कहाँ से होते। साधु बाबा कुछ पल भट्टी में हाथ सेकने के बाद चले ही जाना चाहते थे कि नेक दिल हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियाँ साधु बाबा को दे दी। साधु बाबा ने गरम गरम जलेबियाँ गरम दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और आगे चल दिए। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वे फिर एक नई जोश के साथ बारिश के गंदे पानी के छींटे उड़ाते चले जा रहे थे। वह इस बात से बेखबर थे कि एक नव विवाहित जोड़ा भी बारिश के गंदे पानी से बचता बचाता उनके पीछे चले आ रहे थे। मस्त साधु बाबा ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधे पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया और उस युवती के कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। यह देख उसके युवा पति को बहुत गुस्सा आया। वह आगे बढ़ा और साधु के कपड़े से पकड़कर कहने लगा, अंधा है क्या? तुझको दिखाई नहीं देती? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए हैं और कीचड़ से भर गए हैं। साधु बाबा हक्का बक्का सा खड़ा थे। युवक को साधु का चुप रहना उसे और गुस्सा दिला रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथ से साधु को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन पति की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह भी पीछे हटने पर मजबूर हो गई थी। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवक के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते और आखिरकार जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु बाबा के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा साधु बाबा थप्पड़ की ताव नहीं सह सके और लड़खड़ाते हुए कीचड़ में जा गिरे। युवक ने जब साधु को कीचड़ में गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु बाबा ने आकाश की ओर देखा और उनके मुंह से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गरम दूध जलेबियाँ और कभी गरम गरम थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिए। दूसरी ओर वह नवविवाहित जोड़ा भी अपने घर की ओर चल पड़े। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वह अपने घर पहुंच गए थे। वह युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवक का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। यह देख महिला ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए युवा की ओर लपके, लेकिन देर हो चुकी थी। सीढ़ियों से फिसलकर गिरने की वजह से युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते हुए साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी करने लगे कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसा नौजवान युवक केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ मनचले युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगे कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं, जो केवल एक थप्पड़ के कारण एक युवक को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में तो रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता। वे किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोते हैं।
साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवक को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवक सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया। तब साधु बाबा ने उनसे एक अनोखा सवाल किया, आप में से कोई इस सब घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है। एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु बाबा ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवक के कपड़े को गंदा किया था। युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु बाबा ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा। युवा कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़े गंदे करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा की बात सुनकर साधु बाबा एक जोरदार ठहाका लगाए और यह कहते हुए वहां से चल पड़े, भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे। वह इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़े राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही उसकी लाठी से बचाते हैं। इसीलिए कभी भी किसी को परेशान न करें, कभी भी किसी का दिल न दुखाएं, क्योंकि हिसाब हर चीज का देना पड़ता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।